राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं आज सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब सिंह राशि में सेकंड हाउस में करक लगन की कुंडली में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। सूर्य ग्रह सिंह राशि में या तो मघा नक्षत्र या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल देंगे वो भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट, तो देखिए सेकंड हाउस जो होता है वो धन का, कुटुंब का, वाणी का होता है। यहाँ से हम किसी के नेटिव की जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्टार्टिंग प्रारंभिक शिक्षा जो है उसका विचार करते हैं। कुटुंब कैसा रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, वो सब देखा जाता है। सूर्य ग्रह जो है वो पिता का कारक माना माना जाता है, वो आत्मा का कारक माना जाता है, वो आरोग्य शक्ति है। ये जो ग्रह है वो सरकार, जो अथॉरिटी लेवल पर लोग हैं जो कि डोमिनेंट इस तरह से करते हैं या जो आदेश देते हैं, राजा जिस प्रकार से पहले लिखा जाता था, अभी जो है गवर्नमेंट सरकार है, वो सब देखा जाता है सूर्य ग्रह से। और जब ये सेकंड हाउस में होंगे तो ये अपने कुटुंब में ऐसे नेटिव जो हैं वो एक तरह से एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी लिए हुए होंगे। बहुत ज़्यादा इनका मान सम्मान और इस तरह से होगा और सम्माननीय होंगे अपने कुटुंब में। वहीं यहाँ पर वाणी एक प्रभावशाली वाणी देंगे, एग्रेशन के साथ, कई बार अहंकार के साथ जो वाणी है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर ये अपने ही राशि में है, सिंह राशि में है। सिंह राशि जो सूर्य की स्वयं की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ देखा जाता है कि एक एरोगेंस या एक जो है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ जो आत्म सम्मान और उसकी बहुत ज़्यादा चाह रहती है और ऐसा समझते हैं ऐसे नेटिव कि हर कोई हमारा सम्मान करे। सिंह राशि में स्वयं के राशि में जो सूर्य है, और इस तरह से देखें यदि हम तो ऐसे नेटिव को बलवान बनाता है। वो नेटिव जो होते हैं उदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रेशन होता है, उग्र स्वभाव होता है, उदार भी होते हैं। और जो है एक तेजस्वी वाणी, तेजस्वी जो है प्रभावशाली वाणी होती है। वहीं उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी ही होती है, स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो भोजन है वो भी एक राजाओं की तरह भोजन करना या एक तरह से राजसिक भोजन जो है जिसमें बहुत ज़्यादा जो अच्छा भोजन होता है वैसा देखा जाता है। कहीं राहु केतु का इन्फ्लुएंस हुआ तो इस तरह से नेगेटिव वे में देख सकते हैं हम कि भोजन का प्रकार कैसा होगा। बाकी तो है जो शाही तरीके से भोजन करना, बहुत सारी वैरायटी होना यहाँ पे देखा जा सकता है। वहीं यदि बात करें और तो वन, पर्वत और जो घूमने फिरने की जगह है, जो बाग है, उद्यान है, वहाँ पर जाना और इस तरह से वहाँ एक नेचर का एनवायरनमेंट पसंद होता है। और इस तरह से बात करें तो आध्यात्मिक विषय में भी इनकी रुचि होती है, आत्मविश्वासी होते हैं और अपने आत्मविश्वास के बल पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर काफ़ी चीज़ों को ये अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर हम इस तरह से देखें कि ये जो सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो यदि हम इस तरह से देखें तो भी ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होते हैं तो अगर देखें तो नेटिव जो है वो एक तरह से पोषण करता है। एक तरह से ये यहाँ पर जो है नेटिव जो है जिस हाउस में सेकंड लॉर्ड होता है वो वहाँ से संबंधित चीज़ों को पोषण देता है। तो यहाँ पर ये स्वयं रूप से एक डिज़ायर होती है अपने कुटुंब के लिए कुछ करने की। इस तरह से अपने अपना मान-सम्मान अपना जो है वो तो रहता है, अहंकार, उसके अलावा कुटुंब के लिए और अपना धन अर्जित करने के लिए, संचित करने के लिए एक ये डिज़ायर हमेशा रहती है। वहीं अपनी वाणी से धन कमाते हो या वाणी प्रभावशाली वाणी का उपयोग होता हो जहाँ जिस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, या फिर ये इस तरह से मोटिवेशन स्पीकर या इस तरह से देखा जा सकता है। वहीं फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई ज्ञान देते हो या फाइनेंशियल सेक्टर संबंधी कोई कार्य करते हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। जब हम बात करते हैं गुरु अगर इनके ट्राइन में या कंजंक्शन में साथ में हो तो कहीं इस तरह से साहित्य का पढ़ाना या लिटरेचर या खुद लिटरेचर पढ़ना ऐसा शौक होता है या ये अच्छा होता है। वहीं यदि यदि हम बात करें इनकी दृष्टि की तो यहाँ से ये सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को अपने से सप्तम भाव यानी कि अष्टम भाव को देख रहे हैं जहाँ की 11 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंभ राशि है, शत्रु ग्रह की राशि को देख रहे हैं। यहाँ कोई प्लेसमेंट है, कोई ग्रह की प्लेसमेंट है तो बहुत मैटर करता है। अन्यथा ये ओवरऑल यहाँ पर जो है मिला-जुला फल देंगे। किस प्रकार से फल देंगे कि ये शनि की कुंभ राशि को देख रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है वो
डीप जो रिसर्च है या जो हिडन है उस चीज़ का, सीक्रेट्स का है, ये मृत्यु का भी भाव है। तो इस तरह से ओवरऑल देखें तो ये यहाँ पर एक एवरेज फल देगा। कोई ग्रह बैठे हो तो अगेन मैटर करता है, वरना ये उस तरफ से अपनी रोशनी है, सूर्य जो है रोशनी इस भाव पर दे रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर से संबंधित चीज़ों की तरफ डिज़ायर रखना, सीक्रेट्स या रहस्य चीज़ों को जानने की इच्छा रखना। बाकी ओवरऑल सेकंड हाउस में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है सूर्य का। सूर्य स्वग्रही यहाँ पर है, अपने ही राशि में है, तो ये अच्छा ही फल देंगे। जैसे मैंने बाकी कहा, वाणी प्रभावशाली और जो भोजन है, प्रकार है वो अच्छा। उसके अलावा यहाँ पर स्वर्ण, चांदी और ऐसा जो धन है संचित किया हुआ, जो मनी का इन्वेस्टमेंट है, वो इस तरह की चीज़ों में होता है, जो लॉन्ग टाइम तक रहता है। और वहीं बात करें तो कुटुंब का भी पूरा सुख, उन्हें पूर्ण सुख मिलता है, मान-सम्मान, आदर मिलता है। इस तरह से कह सकते हैं। ये ज़्यादातर जो अबव एज हो जाती है, लाइक आफ्टर 30s और इस तरह में भी देखा जा सकता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा मान-सम्मान मिला हो अपने पूरे कुटुंब में, ऐसा कह सकते हैं। वहीं यदि हम और बात करें तो यहाँ पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा इस तरह से मिलता ही है। बाकी जो है ओवरऑल यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि अहंकार रहता है और कई बार क्लैशेस भी देखे जा सकते हैं। और इस तरह से शनि मंगल कंजक्शन हो या ट्राइन में हो तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड में कोई अच्छे लॉयर या इस तरह से जो हायर पोजीशन में है वहाँ पर भी ये डोमिनेंट वाले क्षेत्र में हो, कह सकते हैं इस तरह से। यदि हम बात करें या करियर में और भी बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड हाउस का जो है धन के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा है, पैतृक धन मिला हो या इस तरह से। वहीं यदि हम बात करें नक्षत्रों की, तो यहाँ पर सूर्य जो है मघा नक्षत्र में होंगे, उनके चारों चरण में से किसी भी चरण में, या फिर ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, चारों चरण इसी राशि के अंतर्गत आते हैं। या फिर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण ही सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। अगर हम देखें सूर्य मघा नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। जब हम केतु के नक्षत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा का नक्षत्र किसी भी कुंडली में इम्पॉर्टेंट होता है, लग्न का नक्षत्र इम्पॉर्टेंट होता है और सूर्य का नक्षत्र इम्पॉर्टेंट होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी को या जो ओवरऑल लाइफ है, कई बार इन तीनों नक्षत्र के आसपास देखी जा सकती है। सूर्य का नक्षत्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है इस तरह से देखें तो सूर्य का नक्षत्र जो है वो भी मैटर करता है। अगर हम देखें मघा नक्षत्र तो केतु का होता है। केतु जो है पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोल की जो डिज़ायर है वो रिकॉग्निशन पाने की थी या है इस जन्म में, जो ये इस बर्थ का जन्म का जो चार्ट है उसमें सोल की डिज़ायर है रिकॉग्निशन पाना, पहचान बनाना, अधिकार प्राप्त करना, पावर। इन्हें पावर चाहिए, अपना जो है बात मनवाना या अपनी जो बात रखने का, और किसी भी तरह से पावर और लीडरशिप जो क्वालिटीज़ लिए हुए ऐसे नेटिव होते हैं जिनका सूर्य केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में होता है। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो केतु का साथ सूर्य का जो है, केतु एक पाप ग्रह है, सूर्य जो है क्रूर ग्रह है, उग्र ग्रह है, तो उनके साथ इस तरह से नहीं कंजक्शन अगर हो तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी यहाँ मघा के नक्षत्र में देखें तो ये यहाँ पर डिज़ायर होती है रॉयल्टी की, नेटिव की, पास्ट लाइफ कार्मिक से या उनसे उनकी डिज़ायर रहती है कि वो रॉयल्टी से जिए, राज्य के समान जिए, ये वो लेकर आते हैं। क्योंकि मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो पितर है। तो यहाँ पर ये इस तरह से देखें, देवता, मघा नक्षत्र के देवता जो हैं वो पितर है, और यहाँ पर जो है पास्ट लाइफ से काफ़ी जुड़ा नक्षत्र होता है। नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ पर डिज़ायर रहती है, लीडरशिप क्वालिटी और सत्ता पाना या अपना चला सके। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं हम कि लोग जज, सरकारी वकील या किसी हाई प्रोफाइल पोजीशन पर हो सकते हैं मघा नक्षत्र में जब सूर्य होता है। और वहीं यदि हम देखें तो कुटुंब में अपने सर्वाधिक जो है माननीय सम्माननीय हो और जो पावर है, रिकॉग्निशन है वो पाई हो। और यदि हम इस तरह से बात करें तो खेल के क्षेत्र में जो कि होता है मघा नक्षत्र में जब सूर्य होते हैं तो काफ़ी बार देखा जाता है सिंह राशि का जो यहाँ पर चंद्रमा भी हो यदि मघा नक्षत्र में, तो खेल में रुचि होती है। खेल के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। सूर्य अपने ही जो राशि में है ये इस तरह से बताता है, अगर कोई ये मंगल ग्रह अच्छा हो, मंगल कंपटीशन का भी तो है, थर्ड हाउस जो है विल पावर है, मंगल ग्रह जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है,
अगर ये अच्छा हो तो नेटिव जो है जातक हो या जातिका अपने आप एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और एक खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं अपने खेल के क्षेत्र में, कैप्टेंसी और इस तरह से कहें तो किसी भी तरह के खेल में ये बहुत ही अच्छा फ़ेमस होते हैं या सक्सेस होते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है किसी पेंडिंग कर्मा को जो है उससे फ्री होने का डिज़ायर है सोल का, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का, सूर्य केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है, मोक्ष की प्राप्ति का इच्छा इस तरह से कह सकते हैं। बाकी हालांकि केतु का प्लेसमेंट और 12th हाउस और ये सब भी देखा जाता है, लेकिन ओवरऑल ये इस तरह से कह सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे, सूर्य जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो ये शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट चरण जो है, प्रथम चरण जो है वो आ रहा है सिंह राशि के अंदर, यहाँ पर न लग्न कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी सिंह राशि के अंदर ही सूर्य जाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य वर्गोत्तम है। तो यहाँ पर फर्स्ट चरण बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, वर्गोत्तम हो जाता है सूर्य ग्रह, इसलिए ये बहुत ही पॉजिटिव है। और जो मैंने कहा है सूर्य का जो जो रिजल्ट बताया है आगे, वो सब 100% होता है और समय के साथ भी चेंजेस नहीं होता है। वही अहंकार, वही जो आत्मसम्मान के लिए जो हमेशा एक रहता है, वो सब समय के साथ भी रहेगा नवमांश कुंडली का, इस तरह से कह सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में धन को लेकर के शुक्र का नक्षत्र है, तो अपनी डिज़ायर्स को, इच्छाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा होना और उसके लिए हार्ड वर्क भी करना, अपने करियर में सबसे बेस्ट होना, सबसे जो है सक्सेसफुल होना, अपने सारे डिज़ायर्स को पूरा करना, जो है मनी है, धन है जिसका इकट्ठा करना, अच्छा ज़्यादा धन इकट्ठा करना, बहुत सारे, किसी का नेटिव का होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत ज़्यादा हो, इस तरह से कलेक्शन बहुत करना चीज़ों का, ये भी देखा जाता है। वहीं अभी अगर हम देखें और तो फाइनेंस सेक्टर में कोई कार्य करते हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकने में ये सोचते नहीं हैं, बाय हुक और क्रुक देयर डिज़ायर मस्ट बी फुलफिल, इस तरह से कह सकते हैं। वहीं यहाँ पर अहंकार और बहुत ज़्यादा अहंकार होने पर प्रॉब्लमेटिक देखा जा सकता है रिलेशनशिप और इन सब के लिए। बाकी ओवरऑल ये एक एवरेज या ठीक ही नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य। जैसे कहा फर्स्ट चरण में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें ये देखी जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कैसा फल देंगे, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सिर्फ प्रथम चरण में ही होंगे, बाकी के जो 3 चरण है कन्या राशि में जा रहे हैं ये नक्षत्र के। तो यदि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट चरण में सूर्य यदि हैं तो ये नवांश में जा रहे हैं धनु राशि में। तो धनु राशि भी एक अग्नि तत्व राशि है। हाँ, गुरु की राशि है लेकिन एक स्वाभिमानी और इस तरह से देखा जा सकता है धनु राशि के अंतर्गत भी। तो सूर्य का यहाँ पर भी एक उसी तरह से प्राइड, ऑनर और उसका बहुत ज़्यादा ऑनर को लेकर अपने आत्मसम्मान और उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, मेरी आत्मसम्मान को चोट नहीं होनी चाहिए, मेरी मर्यादा एंड रिस्पेक्ट एंड ऑल दीज़ थिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसे नेटिव होते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो ऐसे नेटिव कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और जो भी रियलिटी है, जो भी लाइफ में है उसका सामना करते हुए ये अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को पूरा करते हैं। हाई लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे लोगों में और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। हर तरह से अपने-अपने जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें नेतृत्व करते हैं या आगे बढ़कर कार्य करते हैं। सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं और अगर किसी प्राइवेट में भी काम कर रहे हो तो सबसे आगे ये रहते हैं। वहीं यदि बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा हाई देखा जाता है और ईगो और अहंकार ये भी देखा जा सकता है। मुझे पूछो, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, मुझे सम्मान दो, और इस तरह से डिज़ायर है वो रहती है और उसको फुलफ़िल करने के लिए, मुझे सम्मान मिले उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं यहाँ पर, इस तरह से कह सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य अपने ही नक्षत्र में, अपनी ही राशि में, सिंह राशि में यहाँ पर है लग्न कुंडली में, और नवमांश में वो फिर अग्नि तत्व राशि धनु राशि में जा रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक ज्ञान वाला जो है, गुरु का जो है वो भी ट्रेड्स देखा जा सकता है। आज हमने बात की सूर्य जब सिंह राशि में होंगे करक लगन की कुंडली में, यानी कि सब सूर्य सेकंड हाउस में होंगे तो कैसा फल देंगे, और जो नक्षत्र है मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात की। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।